हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान विद्युत चैप्टर के MCQs क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये सारे स्टूडेंटों को पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत जनित द्वारा, धारा मापी द्वारा, आमीटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। तो विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर द्वारा। तो आप लोग जो जिस भी विद्युत परिपथ में आमीटर को लगाते हैं तो श्रेणी क्रम में आमीटर लगाते हैं। ठीक है, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में आमीटर को लगाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रतिरोध का मात्रक है। तो एम्पियर, देखिए वोल्ट, ओम और कूलाम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक है, ये भी याद रखेंगे। वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक है, ये भी याद रखेंगे। और ओम आपका मैंने बता ही दिया कि प्रतिरोध का मात्रक है। ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक है, ये भी आप याद रखेंगे। और कूलाम आपका आवेश का मात्रक है। कूलाम आपका आवेश का मात्रक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ये जो आपका प्रतिरोध का मात्रक, ये तो देखिए MCQs में एक मात्रक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स में आप 7 MCQs आते हैं तो एक मात्रक पूछा जाएगा। अब वो मात्रक इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में सुमेल कीजिए, फिर ऑप्शन दे देगा कौन सा सुमेल उसमें सही है आपका। तो उस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको बता दिए जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 4 ओम के प्रतिरोध हैं और कितने हैं? 4 हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आ सकते हैं। अगर एक आपका प्रतिरोध वाला पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में 2 ठो आपको फॉर्मूले बताता हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूले। जब आपके समान मान के समान मान आर के, ऐसा लिखिए, समान मान आर के, कैपिटल आर के एन प्रतिरोध, एन प्रतिरोध नंबर 1 अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में आप यहां पर लिख सकते हो तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका R/N, तुल्य प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा? R/N, ये ध्यान रखना है। और अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो आपका क्या हो जाएगा? N/R, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका हैशटैग, ये जरूर बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इस बात को फिर से समझ लीजिए। समान मान आर के मतलब जितने भी प्रतिरोध हैं उसमें N प्रतिरोध लिए गया है, प्रतिरोधों की संख्या यहाँ पर N लिया गया, और सबके प्रतिरोध कितने हैं? R ओम है। ठीक है, R ओम है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R/, आपका N हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है? 4 ओम है। R की वैल्यू भी 4 ओम है और N की वैल्यू भी कितनी है? 4 है। तो हम किस क्रम में जोड़ रहा है? समांतर क्रम में, इन पैरेलल। तो अब तुल्य प्रतिरोध निकालना है। मान चलिए तुल्य प्रतिरोध आपका R है। ठीक है, या R डैश मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि R दिया यहाँ मान लिया हमने। तो क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध? फॉर्मूला यही हम लगा देंगे, ये वाला। तो R/N,
तो ये इक्वल टू 4/4 और ये आपका 1 ओम आंसर आज की ओर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो पहला इसमें दिए है कूलाम, जूल, एम्पियर, कैलोरी। तो देखिए कूलाम आपको क्या होता है, आपको पता है कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। ठीक है, और आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई, ये भी मैं बताता चलता हूँ जल्दी से। जूल ये ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, एम्पियर ये भैया आपका विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा I, और I बराबर होता है Q/T। तो अब I का एक मात्रक और होता है कूलाम, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। और कैलोरी भी, कैलोरी आपका उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक है। कैलोरी क्या है, उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक है। तो ये ध्यान रखना है, उत्पन्न ऊष्मा मतलब H। ठीक है, जब हम इसमें ऊर्जा में कितना कर देते हैं, ऊर्जा जूल में हम लोग अगर 4.2 का भाग देते हैं तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इस हिसाब से आपका एसआई मात्रक एम्पियर आपका ये सही हो जाएगा, सी नंबर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। इसमें जैसे कह रहा है किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ओम नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच में ग्राफ होता है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम V प्रोपोर्शनल I। ठीक है, मतलब विभवांतर किसके समानुपाती है, धारा के। यहाँ पर विभवांतर किसके समानुपाती है, धारा के। कब, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो कुछ इस प्रकार आएगा, अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा। धारा ये है आपकी, और भैया विभवांतर आपका ये V फॉर विनय और विभवांतर। तो अब आपका यहाँ पर अगर धारा जिस अनुपात में धारा बढ़ाएंगे उसी अनुपात में आपका विभवांतर बढ़ेगा। तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी आपके गलत हैं। ठीक है, ओम का नियम भी आपका है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा, तो पहले हम लोग एक यहीं से देखते हैं डायरेक्ट, आप देखिएगा 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट को घंटे में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, जूल में बदल रहे हैं हम लोग, तो पहले किलोवाट को वाट में बदल लिया। फिर इसके बाद 1 घंटे में कितने, 3600 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। ये सेकेंड हो गया भैया। ठीक है, अब इस वाट का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर आप ये 3 जीरो, वाट का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है कि नहीं, और ये गुणे 3600 सेकेंड है। ये सेकेंड से सेकेंड काट दीजिए, जितना गुणा कर दीजिए, जूल में हो गया ये भैया। और जूल में कितना हो गया आपका, ये जूल में हुआ आपका 36 गुणे, अब देखिए 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 10 की घात भैया 5। अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें दशमलव में, ये जूल है हो गया। अगर हम लोग क्या करें, इसको दशमलव में लिखें, ठीक, दशमलव में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6, 10 की घात 6 जूल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। देखिए यहाँ पर 36 गुणे 10 की घात, यहाँ पर दशमलव होना चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान देना कि अगर यहाँ पर दशमलव नहीं है तब ये ऑप्शन गलत है, अगर दशमलव होता तो ये ऑप्शन सही होता। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है बात। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको साफ कर, ये सवाल है आपका, हल कर भी कर लेना। अब तो हल करने वाला मैटर ही नहीं है, गोला करना है तुम लोगों को। तो ऑप्शन डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन आता होना चाहिए, न्यूमेरिकल हो तो हल सॉल्व करके देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है। तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एम्पियर दिया है, मतलब आई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कितना, 2 वोल्ट वी दिया हुआ है, और समय टी दिया हुआ 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं भैया। ठीक है,
तो हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, W का मान। तो ऐसा फॉर्मूला रखेंगे W का जिसमें I भी हो और V भी हो और T भी हो। ठीक है, I हो, V हो और T हो, तो क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। वैसे इस तरह क्या है, जूल। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, मान निकाल सकते हैं हम लोग। W बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10, ये एम्पियर रख दिया मैंने पहले, और ये V 10 और ये 60, तो कितना हो गया ये 10 दूना 20 और 20 दूना ये 12, 6 दूना 12, तो ये आपका हो जाएगा 1200 जूल। कितना हो जाएगा, 1200 जूल। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर ऊष्मा भी कहता, ऊष्मा कहता, ठीक है, और अगर यहाँ जूल में दिए होता तब भी हमारा यही आंसर आता। लेकिन अगर ये ऑप्शन हमारे जूल ना देके केवल क्या करता, कैलोरी कर देता, कैलोरी कर देता। ध्यान से देखिए, कैलोरी अगर कर देता, यहाँ सारे ऑप्शन क्या कर देता, कैलोरी कर देता, तब हम लोग क्या करते कि यहाँ पर ये थोड़ा इसको भी गुणा कर दिए हैं, ये थोड़ा भावनाओं में ढह गया मैं, तो सही कर ली। अब ये जो है, अगर हम लोग ये कैलोरी होता तो क्या करते, हम इसमें यहाँ पर ये जो वैल्यू रख रहे हैं इसमें हम लोग 4.2 का गुणा कर भाग दे देते, तो ये हो जाता कैलोरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी। तो ये आपका केतली मतलब वो इलेक्ट्रिक केतली है, उसमें धारा की मात्रा अगर क्या कर दो, 3 गुनी कर दो, तो ऊष्मा क्या हो जाएगी। तो एक यहाँ पर नियम समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। एच जो कि आपकी उत्पन्न ऊष्मा है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, या कारकों पर निर्भर करती है। अगर स्लाइड आपकी स्क्रीन के बाहर जा रही हो तो आप, मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला नंबर है धारा पर। तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर R और T क्या होने चाहिए, नियत होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नियत होने चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें दूसरा, पहला नंबर तो ये था, अगर हम लोग I को नियत रखेंगे, धारा I को नियत रखेंगे, तो ये प्रतिरोध R के भी समानुपाती होती है, और शर्त यह है कि यहाँ पर I और T नियत होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। और तीसरा नंबर बात यह है कि जो उत्पन्न ऊष्मा है वो T के भी आपका समानुपाती होती है। बस यहाँ पर शर्त यह है कि धारा और R क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो ये आपका, इसको हम लोग जूल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एक भैया महात्मा थे जूल, उन्होंने दिया था ये, तो इसे जूल का भी नियम कहते हैं। तो अब चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल में कह रहा है कि इसमें किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो देखिए, H प्रोपोर्शनल I होता है, और यहाँ पर कब होता है, जब आपका R और T क्या हो, नियत हो। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपके कांस्टेंट रखेंगे। तो धारा का मान 3 गुना कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर करा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका 9। तो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगी ऊष्मा। ठीक है, अगर यहीं पर कहता 2 गुना, यहाँ पर क्या कहता 2 गुना, तो क्या हो जाता 4 गुना हो जाता। जब 2 गुना कहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुना कहेगा। तो वर्ग करा के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है आपका, मैंने नियम बता दिया, उस नियम से निकल आएगा। नंबर 11वां, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो देखिए, अश्व शक्ति आप लोग जानते हैं कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है। देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, देखिए पहले देख लीजिए शक्ति। ठीक है, शक्ति अथवा सामर्थ्य जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। और शक्ति P बराबर होता है W/T, W/T पावर। इसका मात्रक होता है भैया वाट। जैसे डायलॉग नहीं मारते लड़के,
हम लोगों की क्या लगाते हैं, वॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उन्होंने कहा वॉट लगा देंगे। इसका मात्रा क्या होता है, वॉट। अगर आपके पास शक्ति होगी तभी आप क्या लगा पाओगे, वॉट लगा पाओगे। तो एक अश्व शक्ति मतलब कि हाउस पावर, तो हाउस पावर कितना, 746 वॉट के बराबर होता है, ये याद रखना है। 746 वॉट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है, ये भी याद रखना है फॉर्मूला। इसका सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है, P बराबर W/T का। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है, परिपथ में धारा होगी। तो ओम का नियम आप लोग जानते हुए, और यहाँ पर ओम के नियम से हम लोग क्या करेंगे, आर बराबर यहाँ पर, या आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर V बराबर I इंटू आर से। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लेंगे कि माना जब विभवांतर क्या दोनों का कांस्टेंट है, लेकिन पहले प्रतिरोध R1 बराबर R है। ठीक है, अब फिर R, तो धारा I1 बराबर मान लीजिए I है। ठीक है, धारा I1 बराबर भी आपकी I है। अब कह रहा है कि अगर प्रतिरोध को 3 गुना कर दें, R2 बराबर हम कर दें 3R, तब आपका I2 बराबर हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे फॉर्मूले। ठीक, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, यहाँ भाई देख लीजिएगा थोड़ा सा, इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से इस सवाल को। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, R1 बराबर V अपॉन I1, इसको मान लीजिए 1, और R2 बराबर V अपॉन I2, ये मान लीजिए समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1/2 कर देंगे, समीकरण क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो जब समीकरण 1/2 करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1/2 करने पर, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से रुक जाइए, कुछ आदि, तब आपका क्या हो जाएगा, R1/R2 बराबर, अब देखिए होगा तो V अपॉन यहाँ पर I1 और V अपॉन I2। ठीक है, I2 पर चला जाएगा, I1 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से, R1/R2। ठीक है, R1/R2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए स्क्रीन के बाहर तो नहीं, तो R1/R2। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर V इंटू I2 और V इंटू I1, V से V कैंसिल। अब मान रखेंगे, R1 का मान कितना है, R है, और R2 का मान कितना है, 3R है। I2 का मान निकालना है। ठीक है, और I1 बराबर उसमें दिया है I। ठीक है, समझ गए कि नहीं, I1 बराबर माना हमने I। तो ये आपका R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R से R कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 3I2 इज इक्वल टू I। तो I2 बराबर यहाँ पर I/3, तो लिखा है 3 गुनी 1/4, 2 गुनी 1/3। तो यहाँ पर 1/3 माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, 1/3 I/3। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर R नीचे है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है R, तो यहाँ पर वैसे भी अगर R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो I का मान आपका कम हो जाएगा। तो 1/3 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में भी आ सकता है, यह विकल्प में दिया हुआ है लेकिन 4 नंबर में आ सकता है। चलिए चलते, मैंने विस्तार से क्वेश्चन बताया है, इसका शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको ये फॉर्मूला आप बनाना जानते हो शॉर्टकट में। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 13वां, ये आपके स्क्रीन पर, हाँ क्वेश्चन नंबर 13वां। अच्छा, इसका एक ऑप्शन यहाँ पर
जो सही ऑप्शन है मुझे लग रहा है 25 वो नीचे ही है, इसका नीचे होगा यहाँ पर। तो चलिए ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अनुपात निकालना। देखिए सबसे पहले कि एक चालक तार है ये, इसको 5 टुकड़ों में बांट लिया जाता है। इसको क्या कर लिया जाता है, 5 टुकड़ों में बांट लिया जाता है। तो चलिए 5 टुकड़ों में अगर बांटेंगे तब इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध आपका, जैसे अब एक टुकड़े का प्रतिरोध है आर, तो 5 टुकड़ों का क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आर यहाँ पर 5 अपॉन आर एक टुकड़े का। ठीक है, एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक, तो अब एक टुकड़े का प्रतिरोध 5 अपॉन आर हो गया, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, पांचों टुकड़ों को क्या कर देता है, वो जोड़ देता है समांतर क्रम में। तो 1 अपॉन आर बराबर यहाँ समांतर क्रम कर दो, ये आर डैश तुल्य प्रतिरोध माना है उसने आर डैश, तो आर डैश आप भी मान लो। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध समांतर क्रम करेंगे तो सबके जोड़ देंगे, इसको भी हटा दो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर प्लस 5 अपॉन आर, ये 5 होने चाहिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 5 अपॉन आर, ये 5 हो गए। तो आर का आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है, और प्लस 5, तो ये 25 हो गया। कितना हो गया, 25। तो 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन कितना हो जाएगा, 25 अपॉन आर। तो अब आर अपॉन आर डैश निकालना है, आर अपॉन आर डैश आपको निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर अपॉन आर डैश बराबर 25 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें 5 टुकड़े किए गए हैं, तो प्रत्येक टुकड़े का जो आपका प्रतिरोध हो जाएगा वो 5 अपॉन आर होगा प्रतिरोध टुकड़े का। ठीक है, तो इस तरह ये समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिया, आ गया ये। चलते हैं, ये आया है क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि, और 23 में आए हैं ज़्यादातर। ये नीचे लिखा है भैया, ये नीचे टाइप हो गया था, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शोल्डर बहुत दर्द कर रहा है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बता चुका हूँ। तो ये आपका एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा ये लिखा है, डी नंबर सही है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, प्रोटॉन पर प्लस का होता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से नहीं लगा। अभी इस क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यय होता है तब विद्युत धारा होगी। अब यहाँ पर विद्युत शक्ति P है तथा विद्युत प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, ऐसा है ये, सॉरी, व्यक्त होता है, तब विद्युत धारा होगी। देखिए P बराबर एक फॉर्मूला होता है I² इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा निकालना है, तो I² बराबर हो जाएगा आपका P अपॉन R। तो I बराबर कितना हो जाएगा, रूट तो लगा ही सकते हो आप लोग, वो P है यहाँ पर, सॉरी, P अपॉन R, ये आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए P अपॉन R किस में है, ये है P अपॉन R, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माइक खुल गया यार। हाँ, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत शक्ति की इकाई है भैया, वोल्ट तो विभवांतर की होती है, वाट क्या लगा देंगे हम लोगों की, वाट लगा देंगे। विद्युत शक्ति P बराबर W अपॉन T। ठीक है, किसी भी मशीनरी द्वारा कार्य करने की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति, इसे P से डोनेट करते हैं, P बराबर W अपॉन T होता है। और इसका मात्रक देखो जूल प्रति सेकेंड या
वॉट, इसको वॉट भी कहते हैं। और ये डब्लू के जो तीनों फॉर्मूले थे अगर इसमें रख दोगे तो डब्लू के देखो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बताए थे। डब्लू बराबर वी इंटू आई इंटू टी, यहाँ डब्लू बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और यहाँ पर भी आपका वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी। अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर क्या, आर खाली आर होता है, स्क्वायर नहीं, ठीक है, आर होता है खाली, स्क्वायर नहीं। अच्छा पीछे भी मैंने अगर आपको आर स्क्वायर बताया है तो गलत है, यहाँ पर आर होता है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप क्या करो कि डब्लू की वैल्यू इन सबकी वैल्यू यहाँ पर रखते जाओ, ठीक है, और टी हट जाएगा, समझ गए कि नहीं, यहाँ से टी हट जाएगा और पी की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी सभी पदों में, धारा और विभवांतर के पदों में। जैसे ये वाला धारा और विभवांतर के पदों में है, ये धारा और प्रतिरोध के पदों में है, और ये धारा प्रतिरोध के पद, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, 17वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है 220 वॉट 220 वोल्ट सॉरी 220 वोल्ट और 100 वाट के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए वाट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, तो 220 विभवांतर वी दिया हुआ है, 220 विभवांतर वी है, और वाट पी है 100, ठीक है, वाट। तो आप लोगों को विद्युत प्रतिरोध निकालना है, तो पी बराबर फॉर्मूला लगाइए वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। तो आप आर बराबर, इसको नीचे कर, आर बराबर वी स्क्वायर, वी का मान कितना, 220 गुणे 220 बटा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटिए, गुणा है ये, और 22 गुणे 22, जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये आपका हो गया, तो 22 गुणे 22 484, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग, कितना आएगा आपका 484 ओम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध आर लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसके बाद चालक के आकार, ये चालक के घनत्व के पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के, तो चालक के आकार पर निर्भर वो नहीं करेगा। समझ गए आप लोग, चालक के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कह रहा कब 4 चालक तार हैं, 4 चालक तार हैं, कितने हैं, 4 हैं, और कब उनका तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा। देखिए अधिकतम के लिए आप क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे उनको, और न्यूनतम के लिए याद रख लीजिए भैया, न्यूनतम के लिए आप उनको समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर, मतलब मैक्सिमम के लिए इन सीरीज, और मिनिमम के लिए इन पैरेलल। तो पहला ही ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी को, हाँ यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी उसमें सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एक को श्रेणी होगा, 3 को ऐसे ऐसे फलाना ढिकाना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां,
कह रहा है एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित धारा को 2 गुना कर दिया जाए। ये क्वेश्चन लगवा चुका हूं मैं, यहाँ पर दुगना मैंने बता भी दिया था वहां पर। अगर दुगना है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भैया ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए। अगले 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको शाम तक वीडियो आपको फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, तो ये देख लें। और 29 तारीख को पेपर आपका अच्छा जाना चाहिए। इस वीडियो को आप देख लें, समझें और सॉल्व कर लें, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। चलिए।